ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या सकाशति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावात्तरच्छति। मंगलमय मंगल कर बीत राग विज्ञान ननोतार जाते बड़े हरे तारी महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को कार जाति मिले समाज सब पावे निज पद। इसके ऐसे सर का थोड़ी पास में से इधर से सामने आप सब समझो सर का एक के पीछे एक होगा। अभी आपने आज के प्रवचन से नोट किया हो या रोजाना के ही प्रवचन में कह रहा हूँ, गुरुदेव श्री के रोजाना के प्रवचन में आपको ऐसा लगता होगा उपदेश शैली की मजाक उड़ाई जा रही है। गुरुदेव श्री की यही पूरे प्रवचन की विशेषता है कि उपदेश शैली में जो आया है उसे वस्तु शैली के आधार से घटित करते हैं। आपको याद होगा पत्नी अलग है, पति कहाँ से हुआ? नरपति, मनुष्य का पति, मनुष्य तो अलग है, पति कहाँ से आया? ये अभी आया आखिरी में आपने देखो। आप पूरे प्रवचन में देखो, आप पूरे प्रवचन में शुभ भाव करने से कल्याण होता है। अब ये उपदेश शैली में तो लिखा है शुभ भाव करो, बुद्धि बोलो, देश शास्त्र गुरु की शरण में रहो, सत्संगति में रहो, परिणाम सुधारो, सम्यक दर्शन करो, जल्दी करो, पुरुषार्थ करो। और देख तेरे परिणाम कितने खराब हो रहे हैं, तू कितना पापी है, तू कितना हल्का है, तू 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं कर सकता, तेरे तो स्वप्न में मोक्ष नहीं होगा। ये सब बातें यहाँ लिखी हैं और गुरुदेव श्री उन्हीं सब लाइनों का अर्थ यहाँ से कर रहे हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी है। स्वामी जी को पाने का मतलब है कि हमारी रोज़ की लड़ाई, हम इन 2 पार्टों के बीच में पिस रहे कह रहा हूँ मैं। हम कभी कभी चिंतन जब करते हैं, जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे जो सुई होती है ना, इस सुई कभी इधर झुक जाती है, कभी इधर झुक जाती है। कभी लगता है हमें चिंता नहीं है इन परिणामों की, मैं तो गायक हूँ, भगवान हूँ, बस। तो परिणाम सुई यहाँ झुक जाती है वस्तु शैली में। और फिर कभी कभी जब चिंतन चलता तो यहाँ झुक जाती है। क्या करें, परिणाम सुधरते नहीं हैं। इतना अच्छा सोच रहा हूँ, घर छोड़कर आ गया, व्यापार छोड़ के आ गया, इतना शास्त्र पढ़ रहा हूँ तो भी परिणाम नहीं सुधर रहा। तो कभी आपकी सुई इधर मटकती है, कभी इधर झुक जाती है। ये सबके साथ हो रहा होगा। आज आप यदि मेरा साथ दो तो मैं आपका साथ दे सकता हूँ। मैं आपको ये गुत्थी सुलझाना चाहता हूँ, बिल्कुल बड़ी भयंकर गुत्थी है। मैं खुद इससे परेशान रहा हूँ। आज की तारीख में मेरी मज़ेदारी ये है कि मेरा ये बैलेंस चलता है। मैं अपने मुंह से अपनी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये भाई लोग रहते हैं 24 घंटे। तो ये बैलेंस यदि ऐसा चलता है तो कोई निश्चयवासी नहीं है, व्यवहारवासी नहीं है, वो व्यवहारवासी नहीं।
फिर से सुनाना तो की जरूरत तो नहीं है। कभी हम खुश हो जाते हैं, अरे मैं तो आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, ज्ञाता हूँ, लेकिन इसमें आपको ध्रुव का जोर नहीं है। आपको परिणामों में समता शांति चलती रहती है, थोड़ी खाने की शांति हो जाए, मैथुन संज्ञा हल्की पड़ जाए, परिग्रह संज्ञा हल्की पड़ जाए, मैंने कमाने का ज़्यादा भाव ना आए, स्त्रियों के प्रति भाव नहीं आए, मोबाइल में गंदी चीज़ ना देखो, तो आपको लगता है नहीं नहीं अपन तो बिल्कुल मुमुक्षु हैं पक्के में, और अपना तो काम हो जाएगा बढ़िया। और इतने में एक उदय आया झटका गलत परिणाम आ गए स्त्रियों के प्रति, खाने पीने के प्रति, फला के प्रति, कुछ भी, तो ये आपको लगता है अरे रे इतने साल से सुन रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं सुधरा। तो पहले ही बोल देता हूँ, पहले ही आज ये बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाएंगे अपन सब बैठ के, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई भी अपने आप को अलग रख के मत सुनना। हाँ बढ़िया, ध्यान से सुनना। इधर आ जाओ सामने, बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ चेयर लेके। हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सामने बैठ के सुनना इसे। और नई प्रश्न आए तो पूछे, मतलब कोई तकलीफ हो तो पूछे, नहीं समझ आए। हमको ये चाहिए कि हर कंडीशन में हमारा ये संतुलन बना रहे, ना डिप्रेशन में जाएं, ना ओवर कॉन्फिडेंस में जाएं। शुभ भाव चलते हैं, मंदकसाय होती है तो हमको मुमुक्षुपना लगने लगता है, ये गलत है, ये निश्चयाभास है। और जब जरा सा हमारा इनबैलेंस होता है इस साइड के परिणामों में, वो कैसे होता है मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको, तो हमको फौरन लगता है अब हम कल्याण नहीं कर सकते। इसका मूल कारण है, वो मैंने यहाँ लिखा है, टोटल में जिन्हें जितनी बातें लिखी हैं मैं उतने 20 पेजों के नोट्स यहाँ बना के लाया हूँ। मेरी कोशिश तो है कि 2-3 घंटे कंटिन्यू बैठो तो एक एक पर अपन बढ़िया डिस्कस करें। पढ़ाने को 1 मिनट में पढ़ा दूंगा इसे, लेकिन डिस्कस करें। कब कब हम होनार सोच लेते हैं, कब कब हम भवितव्य सोचते हैं, कब कब हमें क्षयोपम की तरफ से सोचते हैं, ये सब निश्चयाभासी में डाला है टोटल में। आइए सबसे पहले अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्वानुभूति सरल है कि कठिन है? अब मैं चाहता हूँ 10 मिनट में नहीं पढ़ाऊँ और आप सबसे पूछूं स्वानुभूति क्यों सरल है। जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग, बोलते जाओ क्यों सरल है। हाँ स्वभाव है, बहुत बढ़िया। और बोलो, करनी नहीं हो रही सभी को। हाँ सरल है क्यों? क्योंकि स्वभाव है। और बोलो, सहज है। और बोलो, हैं क्या? स्वाश्रित है। और बोलो 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 जल्दी जल्दी। आपके दिमाग में जो हो, सम्यक दर्शन एकदम सरल घटना है दुनिया की, तो आप बोलते जाओ। और बोलो, हो रही है। और बोलो, हैं क्या कहा? हाँ अकार्य कारण। ठीक है, ये तो सब मेरी पढ़ाई हुई है। आपके दिमाग में क्या सरलता लग रही है वो आप बोलो। अब मैं इसके लिए केवल इतनी सी बात कहता हूँ, शक्कर में से मिठास का अनुभव करना सरल है कि कठिन है? शक्कर और मिठास ये दो कोई जुदी चीज नहीं है। मिठास यदि पर्याय है और शक्कर उसका ध्रुव है। शक्कर उसका ध्रुव है। ये मिठास की पर्याय शक्कर को कभी छोड़ती नहीं है। हमें क्या लगता है, लड्डू मीठा है, बेसन कितना टेस्टी बना है, हलवा कितना टेस्टी बना है, उसमें मिठास तो शक्कर की है। एक काम करो, सीरा में से, लड्डू में से, आइसक्रीम में से, जो हो तुम्हारा आइटम, उसमें से शक्कर हटा दो। बढ़िया बहुत देसी घी डालो, खूब बढ़िया जोरदार, और बनाओ बढ़िया जोरदार। सारा आनंद तो आप ले रहे थे शक्कर की मिठास का, और आप मानते हो बेसन का लड्डू बहुत टेस्टी है, आप मानते हो आटे का लड्डू बहुत टेस्टी है, आप मानते हो खीर बहुत मीठी है, आप सबका गुणगान करते हो। लेकिन सारी मिठाइयों में प्रत्येक पर्याय में अन्वय रूप से शक्कर व्याप्त है। प्रत्येक मिठाई के आनंद में कौन व्याप्त है? शक्कर व्याप्त है। सही बताए ना? आज तक आप लड्डू देख के खुश होते हो, इमरती देख के खुश होते हो, जलेबी देख के खुश होते हो, मैसूर पाक देख कर खुश होते हो। शक्कर की बोरी को देखकर कौन खुश होता है? शक्कर की बोरी रखी हुई है आपके यहाँ, लेकिन आपको शक्कर की बोरी, सरका दे इसको, हटा दे इसको, क्या अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे रखी हुई है, बाहर रख दे, उसमें रख दे स्टोर में।
माने हम शक्कर की उपेक्षा करते हैं और उसी का आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही अनादिकाल से प्रति समय स्वानुभूति इसलिए सरल है कि जैसे मिठास शक्कर को नहीं छोड़ती, ऐसे पर्याय ध्रुव के आलम्बन को कभी नहीं छोड़ती। ये पर्याय, ये ध्रुव के आलम्बन को एक सेकंड को नहीं छोड़ती, एक समय को नहीं छोड़ती। ज्ञान एक समय को भी ज्ञेयों में गया नहीं, और ज्ञान ने एक समय भी ज्ञाय को छोड़ा नहीं। लेकिन भ्रांति कैसे खड़ी हो गई कि ज्ञान में हमें ज्ञेय झलकती है, ज्ञेय झलकते मैंने पंडित जी टीवी बहुत सरस है, ऐसी मजा पड़े छे टीवी में जो बहुत मजा आ जावे। तो आपको आईपीएल का मैच अच्छा लगता है, आपको सीरियल अच्छा लगता है, आपको सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ। लेकिन जिस सोर्स में से ज्ञान आ रहा है, अभी कल्पना करो तुम्हारे सोर्स में से ज्ञान ना आए, आईपीएल चल रहा है लेकिन तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा है, खा रहे हो लेकिन तुम्हारा ज्ञान उधर लग ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो आपको किस चीज़ का आनंद आएगा? दुनिया में सर्वत्र 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 ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, एक ज्ञान की ही मौज करता है। लेकिन ज्ञान की मौज को ज्ञान की मौज नहीं मानते, ये ज्ञाय का तिरस्कार है, ये अपने ध्रुव परमेश्वर का तिरस्कार है। सही बता ना, शक्कर की बोरी कहाँ रखोगे आप घर में? मेहमान आए, सब लोग आएंगे, उनके सामने आप शक्कर की बोरी रख सकते हो? भैया सब कुछ आनंद का आधार यही है, इसको तो स्टोर में रख दो इसको सामने नहीं रखना, उसके बिना मिठाइयाँ बनेंगी नहीं। सब उसके गीत गाएंगे, लेकिन मालूम है आप उसके गीत नहीं गा रहे, आप गीत गा रहे लड्डू के, पेड़े के, आइसक्रीम के, इमरती के, जलेबी के, मैसूर पाक के। अब तो समझ में आ गया आपको? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आत्मा ना रहे, पांचों इंद्रियां हैं, बोलो कितना सुख रहेगा? एक अभी दूसरा, आत्मा भी है और आईपीएल का मैच भी चल रहा है। कौन सा मैच जिताना है? बोलो भाई आईपीएल वालों, बोलो बेटे कौन सा मैच जीतोगे? छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं, पहली बार धोनी 45 साल की उम्र में छक्के पे छक्का मार रहा है। कैसा लग रहा है मैच? अरे बोलो कुछ अच्छा लग रहा है, बढ़िया। उसी समय तुम्हें मालूम पड़ा तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की रेट पड़ गई, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, लॉस हो गया। अब ये मैच कैसा लग रहा है? अब बोलो कैसा लग रहा है मैच? चूल्हे छोड़ भाड़ में जाए आपको समझ में आ रहा है? आत्मा नहीं हो तो ये सुख नहीं है, और आत्मा होने पर भी यदि वहाँ लक्ष्य ना हो तो सुख नहीं है। बस यहाँ इतनी सी गड़बड़ हो रही है, हम जिसका निरंतर भोग कर रहे हैं, पर्याय में जिसके बिना रह नहीं रही, पर्याय ध्रुव को स्पर्श करने बिना रहती नहीं। क्या बोल रहा हूँ? पर्याय ध्रुव को स्पर्श करे बिना रहती नहीं। मिठास शक्कर में ऊपर ऊपर है कि बीच में है कि नीचे है? और आत्मा का ज्ञान कहाँ है? मैं सर्वांग क्या है? पूर्ण ज्ञायक रस लवण खिलवत लीला ठानी। अब हमने क्या सुन रखा है? पर्याय तो है लेकिन ध्रुव का स्पर्श नहीं कर रही, पर्याय तो है लेकिन ध्रुव का स्पर्श नहीं कर रही, पर्याय ध्रुव का विरोध करती है, पर्याय पर में चली जाती है, ज्ञान पर में चला जाता है, ज्ञान ज्ञेयों में चला जाता है। हे भगवान! अब ये सुना था आपने इधर उपदेश शैली में, उपदेश शैली में सुना था आत्मा का उपयोग आत्मा में आज तक आया ही नहीं। और इसका एक भजन सुना होगा, पर घर फेरा तो बहुत दिन बीते, हम तो कबहू ना निज घर आए, कबहू निज घर नहीं आए। अब ये भजन आपको बहुत पसंद आता है, और वस्तु शैली है कह रही है तू नित्य है, नित्य में प्रकाशताम, नित्य में प्रकाशताम, नित्य में प्रकाशताम, त्रिकाल मुक्त, त्रिकाल मुक्त, त्रिकाल मुक्त। ये तो कहेगा कथनचित मुक्त, इसमें दम नहीं है। उपदेश शैली में कथनचित मुक्त कहेगा, इतने से ज्यादा नहीं कह पाएगा। और ये कह रहा है मैं नित्य मुक्त हूं। अब तुम्हें बोलो क्या अनुभव करना है, इसकी बात माननी है कि इसकी बात माननी? पंडित हमें तो दोनों की माननी है। तो व्याभासी मिथ्या दृष्टि, हे आपने हमें मिथ्या दृष्टि कह दिया। भाई दोनों की बात मानने का मतलब समझ,
कि इसको भी हम गलत नहीं कह रहे हैं, इसको भी गलत नहीं कह रहे हैं। मैं ध्रुव तो ध्रुव हूँ और मुझे अपनी पर्यायों में कोई शंका नहीं है। मेरी पर्याय मेरे से दूर रह नहीं सकती, रह नहीं सकती। कोई तीन लोग तीन काल में समर्थ नहीं है उत्पाद व्यय को ध्रुव से दूर कर दे। पर्याय बिना का द्रव्य होता नहीं और द्रव्य बिना की पर्याय ये वस्तु से लिए भले आदमी, इसे तो हम रख देते एक तरफ। और 99% टाइम क्या सुनते हैं? देखो अपना उपयोग पाल में भटका रहे हैं, व्यापार में भटका रहे हैं, घर में भटका रहे हैं, बच्चों में भटका रहे हैं। एक मिनट भी अपन धर्म नहीं कर पा रहे। कब धर्म करेंगे, कब गायक में आएंगे, कब ध्रुव को समझेंगे? हे भगवान! तो फिर तुमने गुरुदेव को नहीं पाया, तो फिर क्या करें कि गुरुदेव जिस तरह से उपदेश शैली की पॉट वो करते हैं, क्या कहलाता है, ऑपरेशन। अभी आप चाहो तो मैं कोई सा ही प्रवचन उठा के दिखाऊं, प्रत्येक उपदेश शैली का ऑपरेशन करके गुरुदेव यहाँ से दिखा रहे हैं, देखो आप उसमें उठा करके। लेकिन हमें अभी भी एक शैली नहीं समझ में आती है, हमें इसमें बहुत मजा आता है। आपने टोटल में यहाँ पे ये आगम लिखा है, आगम उपदेश शैली आगम में आती है। और आगम में ध्यान से सुनना सभी लोग, यदि मेरा बस चले तो तुम्हारे दिमाग में सब बास आउट करके एक लाइट बोलूं। अब बास आउट आप कर लो। ये अध्यात्म और आगम में क्या अंतर है? आगम और अध्यात्म में क्या अंतर है? यहां प्योरली अध्यात्म होता है, माने एक अनुयोग है द्रव्यान योग, प्योर द्रव्यान योग। द्रव्यान योग में भी भेद प्रभेद हो जाती है, लेकिन ये द्रव्यान योग प्योर है अध्यात्म, माने इसमें केवल ध्रुव की बात होती है और पर्याय की बात होती है। ध्यान रखें, पर्याय भी अध्यात्म में आता है। द्रव्य गुण पर्याय उसकी स्वतंत्रता ये अध्यात्म में आती है। और आगम में कौन सा आता है? आत्मा दो प्रकार से कहा जाता है, जीव तत्व दो प्रकार से कहा जाता है। ध्यान रखना, एक आगम का जीव अलग है और अध्यात्म का जीव अलग है। आगम का जीव अलग है। आगम का जीव कहलाता है चाय जितना मोटा। चाय जितना मोटा मतलब विस्तार, वो शरीर सहित को भी जीव कह देता है आगम। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, ये क्या है? जीव का विस्तार, जीव का विस्तार, आत्मा का विस्तार। आत्मा कौन है कि मैं पुरुष, वो उसको भी आत्मा कह देता है। तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म तीनों को मिलाकर आत्मा कहे, उसका नाम आगम। और जो अपनी पर्याय से भी भिन्न अपने को कहे, उसका नाम अध्यात्म। द्रव्य कर्म तो कहाँ गया, भाव कर्म तो कहाँ गए, नौ कर्म तो कहाँ गए? और सुनोगे, शुद्ध भाव शुद्ध पर्याय भी मेरे में शामिल नहीं है। अध्यात्म का जीव मतलब ओनली ध्रुव। क्या बोला? अध्यात्म का जीव ओनली ध्रुव। न इसे विकार की चिंता है और न इसे मोक्ष की परवाह। क्या कह रहे? न इसे विकार की चिंता, न इसे नरक निगोद का भय और न इसे मोक्ष की दरकार, न वांछा। अब मैं जल्दी बोल गया, एक घंटा घुटाई करना चाहिए इसे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे आप कमरे में जाके चिल्लाना, रटना, जैसे बच्चे नहीं रटते बच्चे रटते नहीं, आरे एम राम, आरे एम राम, आरे एम राम, ऐसे आप रटना बैठ करके। ये बना लेना इसको, ये अध्यात्म का जीव ऐसा है, वो मैं हूँ, आ हूँ छू, आ हूँ छू, आ हूँ छू। और गुरुदेव की भाषा में कहा, हूँ एवो नहीं, हूँ एवो नहीं, हूँ एवो नहीं। शुद्ध पर्याय आ जाए, मोक्ष आ जाए, तो गुरुदेव फरमाते थे, हूँ एटलू ही नहीं, मैं इतना सा नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ कि जे रहा, देखो सुमेरु पर्वत, ये तो रहा ध्रुव, ध्रुव, और मोक्ष रहा ये। क्या कहा? अब तुमने क्या करा, इधर उपदेश शैली में मोक्ष की बड़ी तारीफ सुन रखी, बहुत संबर निद्रा मोक्ष की सम्यक दर्शन ज्ञान चाय की इतनी तारीफ सुन रखी है कि तुम्हारी स्थिति हो रही है कि मोक्ष तो होता है ऐसा और ध्रुव बेचारा इतना सा। ये है मिथ्यात्व, ये है मिथ्यात्व। हम क्या सोवानी जी की बात सुन के सब गड़बड़ा गए थे। सोवानी जी की बातें पचा नहीं पा रहे थे कलकत्ता वाले मोक्षु लोग। उन्होंने कहा था केवल ज्ञान वह है
जो ध्रुव के चरण पखाड़ता है। मैं वह ध्रुव चट्टान हूँ, वह ध्रुव चट्टान हूँ जिसको केवल ज्ञान समुद्र वगैरह ये पर्यायों का समुद्र, पर्याय पवित्र पर्याय मेरे चरण पखार पखार करके पवित्र होती हैं। मैं इससे पूज्य नहीं होता हूँ, ये मेरे से पूज्य होती है। समझ में आ रहा है? ये वाला है, उधर नहीं, ये तो उल्टा वाला मिथ्यात्व वाला है। सम्यक्त वाला तो ये ध्रुव तो मैं हूँ। केवल ज्ञान केवल ज्ञान कितना सा बताया मैंने? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कितना सा है? मैं इसकी दरकार करूंगा, इसकी। केवल ज्ञान को पूज्य होना हो तो मेरे चरण पखारे। अभी मैं बताऊं, बहुत लोगों पेट में दर्द हो रहा हुआ, जिनके गले में जी उतर चुका है, कैसे बोल रहे, देखो कौन सा गुण स्थान है अभी। अब केवल ज्ञान अपना पैर पखारेगा क्यों? सिद्ध भगवान अपनी संतान है, 5 परमेश्वरी अपनी संतान है। ये गाथा है, पढ़ते सब थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने खोली तो उसका मर्म समझ में आया। ये आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। शरण का क्या मतलब है? मैं भी नहीं समझता, तुम भी नहीं समझते। शरण का क्या मतलब होता है, बताओगे? बताओ क्या है शरण का क्या मतलब? जल्दी बोल जाते शरण। 5 परमेष्टि शरणार्थी हैं, सिद्ध भगवान शरणार्थी हैं। जैसे अभी भूकंप आ जाए, तूफान मच जाए तो लोग शरण मांगते हैं। अपना घर चला गया, बह गया, संपत्ति चली गई, युद्ध हुआ, घर नष्ट हो गया, पत्नी बच्चे नष्ट हो गए, वो अकेला आदमी बचा, वो शरण मांगता, भैया हमें शरण दे दो। ऐसे सिद्ध भगवान शरणार्थी और ध्रुव परमेश्वर शरण। ये रही वे 5 परमेष्टि इधर, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु इधर शरण मांग रहे हैं। शरण कौन की? अब मैं जानता हूँ ये प्रवचन में उत्तर भारत में करता तो मुझे खड़े नहीं रहने देते लोग। ये तो गुरुदेव श्री की छाया में खड़े ना इसलिए आप सुन पा रहे हो। मैं कैसा हूँ, तुम क्या अनुभव करते, सही से बताओ। तुम इतने बड़ा अनुभव करते हो? तुम तो ये अपंत है चरणों में, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। मुमुक्षु किसका नाम? जिसको सम्यक दर्शन ऐसा है, केवल ज्ञान ऐसा है। मैंने मुक्ति को बस में किया है मैंने मुक्ति को मानो। अब कोई नाराज हो तो मैं बिल्कुल आपकी जवाब दे दूंगा। नियम सारथी में लिखा हुआ है, मैं अनाथ मुक्ति सुंदरी का नाथ हूं। अनाथ मुक्ति सुंदरी। मुक्ति सुंदरी कैसी है? सिद्ध पर्याय क्या है? सिद्ध पर्याय क्या है? सिद्ध पर्याय, हाँ, मुक्ति सुंदरी माने सिद्ध। मुक्ति सुंदरी कोई मतलब जगह का नाम थोड़ी है। मुक्ति सुंदरी माने 15-14 गुणस्थान से पार सिद्ध दशा। सिद्ध दशा माने मुक्ति सुंदरी, और वो अनाथ है और मैं उसका नाथ हूँ। वह मेरे आश्रय से सनाथ हुई। नियम सारथी में कला से वह मेरे आश्रय से सनाथ हुई। एक श्रीपाल चरित है ना, उसमें भी आया है, आप उसको मत तरसाना। श्री मैना सुंदरी श्रीपाल को कहती है कि 12 वर्ष बाद नहीं आए तो चर्चा होती सारी। तो वो कहते हैं तो उसको मत तरसाना। एक बार मुझे नहीं मिलोगे जीवन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे नहीं मिलोगे तो उसे अनाथ मत छोड़ना। चलो अब तो आगे चलता हूँ। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, उपदेश शैली में कर्तव्य की चर्चा होती है। अब दूसरी तरफ से बम पटक रहा हूँ, कर्तव्य कोई माई का लाल कर नहीं सकता। क्या पंडित जी आप उल्टा उल्टा बोल रहे हो? 3 आगम में कौन सा आत्मा की बात हुई वो तो अब मैं बता रहा हूँ ना। यहाँ तो भाई साहब मिक्स की बात चल रही है। ये 29 भाव है ना, ये 29 भाव। मैं भोजन करता हूँ, तुम्हें नहीं पता, ये भोजन करते समय की क्रिया में 30 पार्टियां काम कर रही हैं। 30 पार्टी में एक है ध्रुव, जाननहार जाननहार जाननहार, एक ध्रुव, और बाकी 29 पार्टियां दूसरी हैं। अब तुमने ध्रुव को तो जानते नहीं हो, तो तुम 29 को समझ लेते हो कि मैं रोटी खाता हूँ, मैं कपड़ा धोता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, और मैंने प्रवचन में सुना है मुझे कर्तव्य करना चाहिए। आप कर्तव्य कर नहीं सकते। कर्तव्य रुक गया, मैं क्या बोलूं, मैं बोलता हूं। देखो, नियम सार में लिखा है जो नियम से करने योग्य है उसका नाम कर्तव्य है।
कर्तव्य की परिभाषा लिखिए नियम सार जीवन, जो नियम से करने योग्य है उसका नाम कर्तव्य है। अध्यात्म का कर्तव्य तो क्या कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे कर्तव्य है, यही नियम का सार है। नियम का सार, ओए रोकिया मैं करवट बदल रहा हूँ, करवट बदल रहा हूँ। तुम्हारा नियम का सार तो क्लेश है। यदि अभी हम तुमको नियम लेने के लिए कहें, आप रोज सुबह कल 7 बजे भगवान का प्रक्षाल करेंगे, 6:30 बजे, फोन चेहरा होता तुम्हारा नियम का सार तो क्लेश है। अभी मैं बोलूँ पढ़ोगे, दान दोगे, कुछ सेवा करोगे, तो आपको एकदम क्लेश लगने लगता है। मैं इसकी चर्चा करने वाला हूँ, अभी आई करूंगा, बिल्कुल इसको भी सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको। यदि तू सम्यक दृष्टि है तो तुझे क्लेश नहीं होगा। यदि तुझे क्लेश लग रहा है तो सम्यक दृष्टि नहीं है। हमारे पास तेरे सम्यक दर्शन की नापने की यही चाबी है। फालतू टाइम में 24 घंटे आप मुनियों की तरह आत्मा में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। बिस्तर में पड़े रहोगे, सोचते रहो मैं तो गायक हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ इतने लोग रह रहे हैं, आप नाराज नहीं होना, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। यदि सच्चे आत्मार्थी हो और सच्चे गुरुदेव के तत्व के प्यासे हो तो आपको कुछ ना कुछ काम लेना चाहिए इधर। यदि कोई कर्मचारी नहीं है तो जिनवाणी को कौन देखता है यहाँ पर बिक्री विभाग में? बाहर से कोई ग्रंथ आ गए, मैंने बहुत समय पहले 5-6 महीने पहले 100 प्रतियां श्रीपाल चरित्र की पहुंचाई थी और एक कही थी वो निःशुल्क सबको बांटनी है, लेकिन वो आकर के पैकिंग रखी है वहाँ। यदि किसी को ये लगता कि ये जाना चाहिए सबके पास, सबको मिलना चाहिए, तो अब ये करेगा कौन? बहनें तो नहीं करेंगी। हम क्या करते दिन भर कि नहीं, हम तो अपने ध्रुव में रहते हैं, हमें तो विकल्प नहीं करना। तो सुनो, जिन शासन की सेवा छठे गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक हो रही है, मंदिर की देखरेख, संस्था की देखरेख, पाठशाला की देखरेख, जो तुम में योग्यता हो, पाठशाला की देखरेख तो पाठशाला चलाओ, प्रवचन कर सकते हो तो प्रवचन करो, कुछ नहीं कर सकते हो तो पोता मारो, पोछा लगाओ। अभी समय सिंह जी में हमारे यही नियम है, हमारे एक भी झाड़ू लगाने वाला नहीं, न हमारे घरों में कमरे में और न मंदिर में, न कोई द्रव धोने वाला है, न कोई कुएं से पानी लाने वाला है, हम ही कुएं से पानी लाते हैं। 24 घंटे मुनियों की तरह आप आत्मा में नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ दिन में साहब आप बिस्तर में पड़े रहते होगे, कहीं भजन लगाते थे आराम से पड़े रहते, एक प्रवचन चला देते गुरुदेव का आराम से पड़े रहते, और खाता में कौन से डालते लगाते हैं? 8 घंटा सामड़ू छू। एक मिनट सुनना तो पर्याप्त है, 2 मिनट 5 मिनट सुनना तो बहुत पर्याप्त है। मैंने बॉडी को भी एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं और दिमाग को भी एक्टिवेट नहीं कर रहे। क्यों? ये आपके कुतर्क हैं, ये सारे टोडरमल जी ने आपके कुतर्कों का ऑपरेशन किया है, ये आपकी MRI रिपोर्ट है। कर्तव्य कहे हैं, लेकिन कर्तव्य में से कृतकृत्य नहीं होगी। कर्तव्य के सामने क्या लिखा है? कृतकृत्य देखने वाला कर्तव्य करेगा। उपदेश शैली में से ये नहीं आएगी अध्यात्म, लेकिन अध्यात्म शैली में से आगम जरूर आ जाएगा। छठे गुणस्थान तक योग के कर्तव्य आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं प्रूव करूंगा, आएगा। कल भी किया मैंने, कल भी किया है, आपको उसे बार बार ध्यान रखना चाहिए। अब अशुभ भाव का तो बुद्धिपूर्वक त्यागी है। प्रवचन साहजी में लिखा है पाप भाव अशुभ भाव अत्यंत हे, अत्यंत हे, अत्यंत हे लिखा है। हम अत्यंत पे बजे नहीं देते, हे है क्रियाकांड, हे है नहीं है, तूने अत्यंत हे कर दिया। शुभ भाव अत्यंत हे नहीं है। यदि आप पूजा पाठ व्रत उपवास सत्संग बुद्धिपूर्वक नहीं करते हैं, उल्लास से नहीं करते हैं, तो पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम स्वाध्याय ये सब आपने अत्यंत हे करके मिथ्यात कर लिया। और इसीलिए आपको सम्यक दर्शन बहुत बड़ा काम दिखता है, बहुत बड़ा काम दिखता है, और अपनी स्थिति इतनी सी दिखती है। बहुत सरल बात है, इतने से बीज में से इतना बड़ा वृक्ष निकल सकता है, निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तू अपने को ध्रुव अनुभव कर, सारा काम स्वयं होने वाला है। मैं फिर कहूँगा आपको, मैं बिल्कुल सबको कह रहा हूँ, इतनी बड़ी संस्था और इतने सारे लोग, मैं क्या कहूँ, खाली बैठने से आप बीमार हो गए और ICU में जाओगे।
और आईसीयू में नहीं जाना हो तो एक एक व्यक्ति एक एक कमरे की भी झाड़ू करे ना, मंदिर और छत वगैरह की सफाई करे, एक एक बहन जाला उतार दे, तो हमें कर्मचारियों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संस्थाएं कर्मचारियों से नहीं चल सकती। हम फिर कह रहे हैं आपको, सोनगढ़ में बैंसरी, दोनों बैंसरी और सोनगढ़ में गुरुदेवसरी, और उनके प्रति जो निष्ठा थी लोगों की, उन लोगों ने काम किया है। आपको कल्पना हो सकती है, जब मंदिर बन रहा था, पहला मंदिर बन रहा था, तो उसका गारा कौन ने डाला था? बैंसरी दोनों अपने हाथों से पत्थर पहुंचाती थी, गारा सीमेंट डालवाते थे, सामान पहुंचाते थे, और जब चले भी जाते थे ना 1-2 घंटे बाद, तो सबके लिए नींबू का रस बना के लाते थे, कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए। हमारा भगवान, हमारा मंदिर, हमारा देरासर, मारो देरासर, वो मंदिर ऐसे बना है। हमें आज की तारीख योग के कर्तव्य नहीं दिखता। यदि दोनों बैंसरी और गुरुदेव भी सोचते विकल्प है, क्यों विकल्प करना, जड़ की क्रिया है, इसमें अपने को क्या लेना देना, अपन तो अपने कमरे में बैठो बस, खत्म। आपको मालूम है, गुरुदेव श्री का पहला भक्ति का परिणाम ने गुरुदेव को क्या शब्द बोलो, 18,500 वर्ष के लिए उतनी ही क्रांति, उतनी ही ख्याति दिलवाई है जो आचार्य कुंकुम स्वामी ने समय सारणी लिख करके प्राप्त की है। और पहली भक्ति का परिणाम ये था, जब कोई नहीं जुड़ा था तब उन्हें भगवान की मूर्ति की याद आई। मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, हमारा भगवान नहीं है। दोनों बैंसरी प्रतिमा लेकर लाए, खुद पानी लाना सीखा। नदी से पानी आता था, कुआं आज भी नहीं है वहाँ, बावड़ी नहीं है, वहीं से पानी लाते थे। पानी लाना, भगवान का अभिषेक करना सीखना। और वो दिगंबर प्रतिमा नहीं होती ना, तो पूरे हिंदुस्तान का दिगंबर वहाँ रुकता ही नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता। वो गिरनार जी जाता, पालीताना जाता, लेकिन इस जगह पर रुकता ही नहीं। लेकिन एक दिगंबर प्रतिमा विराजमान होने का फल है कि हिंदुस्तान के सारे दिगंबरों ने उनको देखा, प्रवचन सुने, अपनाया, और फिर उसी के फल वो देश विदेश में व्याप्त हो गए। आज की तारीख में जो आचार्य कुंकुम स्वामी जैसे अमर हो गए अपने गुरुदेव, और अतिशयोक्ति नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि वो भी विकल्प मान लेते, कौन क्लेश करे, कौन पैसा इकट्ठा करे, कौन निर्माण करे, कौन क्या करे। ऊपर का नेमिनाथ भगवान का मंदिर बनना था, और गुरुदेव पैसा मांगते नहीं थे, और ज़्यादा लोग जुड़े नहीं थे उस समय, दिगंबर नहीं जुड़े थे। आपको मालूम है, नेमिनाथ भगवान का जो ऊपर मंदिर बना उस समय दिगंबर नहीं जुड़े थे। लेकिन गुरुदेव को ये लगता था कि अपन ने 3 प्रतिमा लाए, लेकिन नेमिनाथ भगवान की तो लाई नहीं। ये तो अपने से मोटी भूल थी गई। नेमिनाथ भगवान वाला भगवान अपना गुजरात ना एक ही तीर्थंकर। तो समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहे हो? 2400 तीर्थंकर समय शिखर से मोक्ष जाते हैं, और 2400 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेते हैं। अनादि काल में, अनंत काल में कब हमारे गुजरात की भूमि का भाग्य पका कि जब एक तीर्थंकर पाक्या, एक तीर्थंकर थया, मोक्ष गया। गुरुदेव को बहुत अब रात भर नींद नहीं आ रही भक्ति में। तुम्हें ध्रुव की खुमारी में भी नींद आ जाती है और गुरुदेव को भक्ति में नींद नहीं आ रही। आप कल्पना कर सकते हो, जब 2-3 दिन में गुरुदेव को आंखें लाल होने लगी और ऐसा लगने लगा, तो बैंसरी को शंका हुई, साहब की तबीयत तो सारी छके ना ही। उनको बोला, चंदू भाई जी को पूछा, तो फिर उन्होंने बताया कि गुरुदेव बातें ऐसी कर रहे हैं, उठते बैठते चलते ऐसा पूछ रहे कि अपना नेमिनाथ भगवान नहीं आए, अब जगह भी नहीं है, कहाँ विराजमान करेंगे, नेमिनाथ भगवान के बिना तो अपना समोसरण अधूरा है। गुरुदेव ऐसा फरमा रहे। देखो भक्ति का परिणाम बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा गुरुदेव से बोलो चिंता नहीं करना। उन्होंने अपनी बंगड़ी उतार करके रख दी बैंसरी ने। दोनों बहनों ने अपने अपने कुटुंबियों से धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गुरुदेव का विकल्प आना और दोनों बहनों को उसको पूरा कर देना। समय सारी छपाने की बात आई तो फौरन गुरुदेव तो कोई से बोलते नहीं, ये बात तो सबको मिलनी चाहिए। आपको पता है पहली पत्रिका आत्मधर्म नहीं है, पहली पत्रिका आत्मधर्म नहीं है। उस जमाने में कोई उस छोटे से गांव में कल्पना भी नहीं कर सकता था प्रिंटिंग की, क्योंकि छापा खाना बहुत दूर दूर होते थे। भावनगर में कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई आदमी नहीं, कार्यकर्ता नहीं,
कौन छपाने जाएगा, कौन उसकी प्रूफ रीडिंग चेक करेगा। और पहले के ज़माने में आपको नहीं समझ में आया होगा, इतना कठिन था कि यदि रे लिखना है ना, रे, तो एक इसकी मात्रा अलग से चढ़ानी पड़ती थी उसमें, एक ढूंढ करके, और एक रा लिखना पड़ता था। ऐसी मुश्किल से एक अक्षर लिखा जाता था। तो पहली पत्रिका हाथ से निकली थी, वो हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी हुई पत्रिका हाथ से लिखी हुई स्टेंसिल पेपर कहलाता है, स्टेंसिल पेपर। वो स्टेंसिल पेपर पे हाथों से लिखा जाता है, फिर उसको रोटर पे घुमाते थे, वो सरल पड़ता था, उसमें प्रूफ रीडिंग नहीं करनी पड़ती। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो 2-3 साल तक समाचार पत्र पहले वो गया है। और ये किस समय की बात है? 1935 के पहले की बात है। इसको कहते हैं, ऐसे विकल्प मान के बैठे, मैं अभी किसी को तुम भैया जरा करना, अरे भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है थोड़ी एम्पलीफायर, अरे क्या बात क्या हो गई? यही सही कहता हूँ, मुश्किल से 8-10 कार्यकर्ता हैं टोटल जिन्होंने सोनगढ़ को ऐसे आधार दिया है। बाहर से प्रेमचंद जी भाई वगैरह थे, वो हरि भाई भायणी थे उस जमाने में, चंदू भाई, और अंदर इनका हाथ था बहनों का। पहली बार बड़े बड़े विद्वान आने वाले थे वहाँ पर, और बहन श्री के पास खाने के लिए आटा भी नहीं था, सब्जी नहीं थी, कुछ नहीं था। संयोग की बात है, उन्हें आने वाली पूरे गुरुदेव को बहुत प्रसन्नता, देखो इतने बड़े बड़े फूलचंद जी वगैरह विद्वान आने वाले हैं, बहुत बड़े विद्वान आने वाले। वो घर में कुछ है ही नहीं। बहन श्री ने किसी से नहीं कहा, अपनी बंगड़ी उतारी, 80 रुपये में गिरवी रखवा दी, 40-50 रुपये 80 रुपये में गिरवी रखवा दी, और सब सामान बन ला करके फटाफट हाथ से आटा पीसते थे। उस जमाने में आटा नहीं पीसा जाता था मार्केट में, मार्केट का आटा नहीं खाते थे। बहन श्रीयों ने दोनों ने हाथों से आटा पीसा, बेसन पीसा, रसोई तैयार करी, और तब फूलचंद जी वगैरह को पहले भोजन कराया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें हमेशा हम कहते हैं ध्रुव की खुमारी जी। आप समझो उनको निश्चयाभास क्यों नहीं था जी। हम तो जरा में, चूँकि हमारे पास पुण्य का उदय है और घर में एसी कूलर पंखा है और शानदार डबल बेड है, जब उपयोग नहीं लगता है तो उपयोग लगाने के लिए अपन गुरुदेव को सुनते हैं, भजन बजा लेते हैं, बस अशुद्ध उपयोग। मैं भी हाथ नहीं उठवाऊंगा, ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने सुनते सुनते सो गए होंगे और सोते सोते सुना होगा, चाहे वो भजन हो, चाहे भक्तामर हो, चाहे गुरुदेव की प्रवचन हो, या अमुक कुछ भी हो। सामने टीवी चलता रहता है, अपन लौट के पड़े रहते हैं। मैंने हम क्या कहें आपको, तुम्हें आगम का भी विवेक नहीं है। बनारस दास जी की चिट्ठी है, किसकी है जिसमें छपी सबसे पील है, वो ना आगमी ना अध्यात्मी। रसपुर चिट्ठी में लिखा है, ना वो आगमी है और ना वो अध्यात्मी है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, बनारसी दास जी ने, हाँ वो उसमें है, उसमें रसपुर में नहीं है। चलो अब मैं आगे चलूँ। तो फिर पंडित जी हमें नहीं समझ में आ रहा, आप एक तरफ कह रहे कर्तव्य और कह रहे यहाँ कठिन है, यहाँ कठिन है, इसका उपदेश कठिन है, क्लेशकारी है, दुखकारी है। तो फिर पंडित जी हम कैसे करेंगे जब आप ही कह रहे हो कठोर है, कठिन है, क्लेशकारी है। तो मैं फिर कहता हूँ, इधर से इधर आ सकते हो इजीली, इधर से इधर नहीं आ सकते। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री के पहले ये 3 अनयोग का व्याख्यान तो खूब चलता था देश में, लेकिन ये नहीं चलता था। और गुरुदेव ने कहा कि इसको जैसे ही समझते कि मैं भगवान हूँ, सारा ऑटोमेटिक नीतियाँ प्रकट होती चली जाती है। मैं करके दिखाता हूँ, नीतियाँ प्रकट अब भी करके दिखाता हूँ, चिंता नहीं करना, जाने के पहले प्रकट करूँगा। चलो आगे चलो। देखो ये बात तो मैंने क्या करके तीनों समझा दी। ये एक गोलमाल कहाँ हो रहा है वो जरूर समझो। कोई भी काम हो रहा है तो 30 पार्टियां काम कर रही हैं और मैं केवल अकेली पार्टी हूँ, इस पे नज़र रखो बस, बराबर। अब मेरा इंटरेस्ट 29 में नहीं है तो अब निश्चयाभास नहीं हो सकता। अब जरा ध्यान से सुनना, जब इंटरेस्ट नहीं है तो लापरवाही होना चाहिए, जब इंटरेस्ट नहीं है तो केयरलेस होना चाहिए, तो गड़बड़ होना चाहिए। कि नहीं, गड़बड़ इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पर 2 पार्टियां खड़ी हैं,
एक अशुभ और एक शुभ। तो सबसे पहले हमारा उपयोग अशुभ से बचने का प्रयास करेगा। बस यहाँ से सुभाषित चालू हो गई। सुभाषित चरणानियों का नाम है सुभाषित। चरणानियों का क्या नाम है? टोटल में क्या लिखा है? सुभाषित। लेकिन आपको मैं सुभाषित का एक आध अर्थ करके बताता हूँ। बोलो भाई, सदा सत्य बोलना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं। सुना ही होगा ना, सदा सत्य बोलो। अब यही हमारे दुख की असली जड़ है। क्या कह रहा हूं? सदा सत्य बोलो, और यही हमारे दुख की जड़ है, क्योंकि हम सदा सत्य नहीं बोल सकते। बोल सकता कोई? अरे बोलो। तो मैं इधर से दिखाता हूँ। इधर से जब मैंने अपने को भगवान आत्मा देखा, अनुभव किया, और पर पदार्थ मेरे हैं ही नहीं, उनमें मेरा ममत्व नहीं, उनमें मेरा ज्ञान नहीं, उनमें मेरा सुख नहीं, तो उसके लिए अन्याय क्यों करूं, मिलावट क्यों करूं, भ्रष्टाचार क्यों करूं, झूठ क्यों बोलूं, चोरी क्यों करूं? देखो, इधर से देख के सरल हो गया, इधर से देख के सरल हो गया। उधर से सरल क्यों नहीं है? पंडित जी, पैसा से सारे काम होते हैं, पैसा से घर मकान दुकान सुविधाएं, रिश्वत दे दो तो बहुत काम हो जाते हैं, और कल कैंसर हो जाए तो डॉक्टर में काम आता है। तुम्हें इसमें एक बार भी ध्रुव याद नहीं आया। अब आप सत्य नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। अब तो मत बच करके बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा। अब तो बाप की भी करोड़ों की जायदाद होगी तो बाप बाप नहीं दिखेगा, और बाप का आत्मा ध्रुव नहीं दिखेगा। क्या कह रहे? क्या कह रहे? अब तो ये लग रहा है कब मरेगा। जिस दिन पिताजी मरे तो अंतरण में उत्सव छा जाता है, बाहर में रोते हैं, पिताजी आप चले गए, अच्छे रहे। अंदर अंदर से क्या लगता है? लोक में एक कहावत है, कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू। तो ये आंसू माने ये तो ऊपर से दिखाने की बात है। सासू मरी तो फुल कंट्रोल खत्म, और पूरा गोल्ड अब ना ये दिमाग में कुछ और चलता है और बाहर से कुछ और होता है। और सुनना है आपको, तो सभी सत्य कैसे प्रकट होगा? तो और सुना देता हूँ कि आत्मा के आश्रय से 100% सत्य 12वें गुणस्थान में आएगा। 12वां गुणस्थान अभी तो नहीं है, तो अनंतानुबंधी के झूठ छूटेगी, फिर अप्रत्यक्षान झूठ छूटेगी, फिर प्रत्यक्षान छूटेगा, फिर संयुलन छूटेगा, क्रम क्रम से जाएगा। हिंसा कभी नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? उपदेश शैली में। हिंसा कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कहीं नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन बताओ, तुम में से बिना हिंसा के कौन है? पानी छानना हो तो भी हिंसा हो ही जाती है, छान रहे तो भी हो जाती है। मकान बनवाओ, चलते फिरते, सब्जी खरीदते, पैदा करते हुए, खेती करते हुए, रेलगाड़ी में बैठते हुए, आपका जो ईंधन जलता है ना कार में, उसके धुएं से जीव मरते हैं, पवन का आएगी, ट्रस्ट जीव मर जाते हैं बहुत सारे। अब वो लोग क्या करें कि साहब हिंसा तो रोकना बड़ा कठिन है, तो ये आपको रुलाने लगती है। शास्त्रों में लिखा है हिंसा नहीं करना चाहिए, बिना देखे नहीं चलना चाहिए। अब अपन कार में कैसे देखें, रेलगाड़ी में नीचे कैसे देख सकते हैं? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। तो आप दुखी तो हो जाते हो। इसलिए मैंने कहा था, कर्तव्य सुनकर और नीतियां सुनकर आप दुखी हो जाते हो। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, विकल्प ठहराता है, तपश्चरण में क्लेश ठहराता है, जड़ क्रिया के, इसलिए क्षोभसम, ये अलग बात है नीचे। जड़ क्रिया, प्रतिज्ञा, व्रत, बंधन लगते हैं। प्रतिज्ञा करना कैसा लगता है? बंधन। हमें बंधन नहीं करना, अपना तो जो परिणाम हो तो सहज रहना, जो परिणाम हो तो सहज रहना। अपन प्रतिज्ञा नहीं लेंगे। सुन, प्रतिज्ञा नहीं लेते ना, इसीलिए तेरे को अनाचार के भाव आते। क्योंकि प्रतिज्ञा लेने के बाद जिम्मेदारी हो जाती है सत्संग की, गुरुजनों की मर्यादा की, तेरे को परिवार की जिम्मेदारी होती है, आपको जिम्मेदारी होती है। आपको मालूम है, यदि आपकी शादी करने की परंपरा ना होती, विवाह वाली, फेरे करने वाली पद्धति नहीं होती, तो आज आप सब में तलाक हो गया होता। शादी करने के बाद लगता है कि अपन कहाँ फंस गए, लेकिन चूंकि वो शादी नाम की प्रतिज्ञा हो गई ना समाज के सामने,
तो फंसने पर भी संग रहते हैं। कभी पत्नी एडजस्ट करती है, कभी पति एडजस्ट करता है, कभी ये तड़कता है, कभी ये भड़कता है, चलता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर गाड़ी चलती रहती है। उसमें बच्चे पलते रहते हैं, परिवार की अपनी सारी रखवाली होती रहती है, दिन भर वो चौकीदारी करती है, रात को अपन कर लेती है। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी सुरक्षित बनी रहती है। लेकिन वो प्रतिज्ञा थी ना, इसलिए आप बिना प्रतिज्ञा के 2 लड़के लड़कियों को संग छोड़ दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ उनमें बहुत जल्दी ब्रेकअप होगा, तलाक होगा, झगड़ा होगा। तलाक तो तब हो जब प्रतिज्ञा करी हो बेचारों ने। और इसलिए आप अभी जाकर के देखिए, लोग शादी नहीं करना चाह रहे, 30-30, 35-35 साल के हो गए, शादी नहीं करना चाह रहे। क्यों? फंसे कौन? मजे लो और छुट्टी। तो दोनों साइड से परेशानियां हो रही। ये मैंने बिल्कुल सुलगता हुआ दृष्टांत दे दिया आपको। ऐसे लोक में आप हर जगह लगाना, प्रतिज्ञाएं बंधन नहीं है। अब बोलो, इतना तो समझ में आ गया? तो एक आध यहाँ का समझाऊँ अब तो। प्रतिज्ञा बंधन नहीं है, ये समझाकर बात पूरी करेंगे। और जितने सारे शब्द लिखे इन पे व्याख्या दोपहर को करेंगे हम। अपन अभी समय नहीं हुआ तो अब दोपहर में कर लेंगे। कोई एक बात बताओ, जब आत्मा मोक्ष जा रहा हो, परम सुखी हो रहा हो, तो प्रतिज्ञा दुख रूप कैसे हो सकती है? ध्यान से सुनना। अज्ञानी को सुख छोड़ने रूप लग रही प्रतिज्ञा, और मैं कह रहा हूं दुख छोड़ने की प्रतिज्ञा। क्या बोला? मोक्ष मार्ग में प्रतिज्ञाएं तो दुख छोड़ने की कराई गई थी, और अज्ञानी को क्या लग रहा है? तुम सुख छुड़ा रहे हो, मेरा सर्वस्व छुड़ा रहे हो, मेरा पैसा छुड़ा रहे हो, मेरी पत्नी छुड़ा रहे हो, मेरे बच्चे छुड़ा रहे हो, मेरा सब छुड़ा रहे हो, फिर मैं सुखी कैसे हूं? पॉइंट पकड़ में आ गया? मिथ्या है आत्मा, हाँ आश्रय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी एक नया प्रश्न है, इसका जवाब भी देता हूँ। एक्चुअली प्रतिज्ञा आश्रय बंद नहीं है, प्रतिज्ञा तो है संबंध नेजरा, लेकिन उसे समझाते हैं बाहर से। प्रतिज्ञा का मीनिंग होता है जो ज्ञाता रहता है। प्रतिज्ञा जो ध्रुव के प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ध्रुव के प्रतिज्ञा, वो ध्रुव को जानता है, संबंध नेजरा रूप होती है, उसके साथ में जितनी कसाय चौकड़ी है प्रवृत्ति होती है, तो उसने दुख से बचने की प्रतिज्ञा की। चरणानियों को उसे प्रतिज्ञा कहते हैं, दुख से बचने की प्रतिज्ञा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चरणानियों में दुख से बचने की प्रतिज्ञा है, और अध्यात्म में ज्ञायक की ज्ञा है। ज्ञायक का ज्ञा मैं ज्ञायक ही ज्ञा, मैं प्रत्येक पर्याय में ज्ञायक को जानता हूँ, प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक उदय में, प्रत्येक सुभाषित में ये ज्ञायक को जानता हूँ। ये प्रतिज्ञा समझ में आया? ये प्रति शब्द है, इसके साथ जुड़ता है तत्प्रति प्रीति चित्तेन। तत्प्रति माने ज्ञायक के प्रति। स्वामी जी का प्रवचन है गुरुदेव का, तत्प्रति प्रीति चित्तेन। समझ हाँ लिखा है, ये लिखा है तत्प्रति प्रीति चित्तेन। समझ में आया? तत्प्रति माने ध्रुव के प्रति प्रीति चित्त। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, प्रतिज्ञा लेना दुख है कि सुख है? अभी नहीं समझ में आएगा। यदि आइसक्रीम खाने में सुख लगता है तो आपको आइसक्रीम छोड़ने का सुख का त्याग लगेगा, सोई क्लेश लगेगा। ये लोग क्रियाकांडी है ना सुमत, तो बहुत क्रियाकांडी है, जड़ की क्रिया पकड़ के बैठा ही। तो अभी लोग मुझे इसलिए घृणा से देखते हैं, इतनी ध्रुव की बात करता हूं तो अभी कि इन्होंने बेस बदला ही क्यों, इन्होंने क्रियाकांड ओढ़ा ही क्यों? गुरुदेव का सच्चा अनुयायी हो तो क्रियाकांड कभी ना करे। बहुत बढ़िया, गजब ही हो गया। मैं कहता हूँ गुरुदेव श्री और दोनों बहन श्री के जीवन में क्रियाकांड था कि नहीं? था कि नहीं? अरे क्या गया, आपको प्रैक्टिकल सट आवश्यक सिखाए भाई साहब। क्या कह रहा हूँ मैं? अभी एक एक बात बोलूँगा ना। जीवन चरित्र बोला 40 घंटे का मैंने, और 2000 पेज का उपन्यास भी लिख दिया मैंने, लिख दिया। मैं कह रहा हूँ लोग उसे ओपन नहीं करने देना चाह रहे। ऐसे उपन्यास खोलेगा तो लोग क्या कह रहेगा? सत्य को जानना नहीं चाहते हैं।
हम केवल उतना ही सुनना चाहते हैं, गायक को बताया है बस। और 90% तो नहीं कहना चाहता मैं, हो सकता है कितने परसेंट तो ही लगाओ। एसी कूलर पंखा चालू है, अपने गद्दे पे पड़े आराम से, खाते रहो, पीते रहो, सुनते रहो, चर्चा करते रहो। इससे आगे आप नहीं बढ़ना चाह रहे तो फिर आपका निश्चयाभास वगैरह नहीं जा सकता। आगे समझ में आया? ये आदर्श की चर्चा ये करता है और असलियत की चर्चा ये करता है। एक नया पॉइंट जोड़ लेना इसमें, यहाँ आदर्श की चर्चा है और यहाँ असलियत की चर्चा है। गुरुदेव का जीवन असली था, उनके जीवन में सटावा से मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत कठिन काम है। अभी मैं आपसे बोलूँ इनको भोजन करा दो, कितना कठिन लगता होगा अभी भी। और गुरुदेव के समय में क्या साधन में वात्सल्य था, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। तीर्थ आज कितने शिविर लगे, हजारों अपने, और निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवास। मई जून की गर्मी में 20-20 दिन, श्रावण का 1 महीना, काय से कहते श्रावण का 1 महीना, और कैसे भोजन की व्यवस्था है महीना भर की, और ठहरने की व्यवस्थाएं, और कैसे हाथों पे व्यवस्था। मई जून की गर्मी में कौन दौड़ता था, ये कौन दौड़ता था, ये काम कौन करता था? गुरुदेव को पता था कि वो विधान तो होना है कल, लेकिन चौक कौन मारने का, पूरा को वो मनाना पड़ता है, मंडप, वो क्या कहलाता, मांडना। तो आपको पता है जितने भी विधान हुए गुरुदेव की हाजिरी में, बहन श्री तब तक वहां से नहीं हटते थे जब तक मांडना पूरा ना हो जाए। खुद नहीं हटते थे, खुद रहते थे। चाहे तो बहनों को कह के छोड़ दे, तुम बना देंगे, अच्छा बना देना, इंस्ट्रक्शन दे के हट जाओ, खुद खड़े रहते थे। और कभी कभी गुरुदेव को लगता था कि इस समय कोई नहीं होगा, श्री चंद जी अकेले बैठे काम कर रहे होंगे, तो गुरुदेव खुद जाकर के बैठ जाते थे। तो गुरुदेव के सामने देखते ऐसा लगता, साहब आप कहाँ के लिए पधारो, हम तो कर रहे। गुरुदेव पधारते थे तो फिर देखा देखी और लोग भी आकर के मंदिर में काम कराने लग गए। गुरुदेव को इतना पहुँचा, मैंने मैं क्या कहूँ आपको, आज की तारीख में हम सुविधा भोगी हो गए, और मैं चाह रहा हूँ कि सुविधा त्यागी बनाऊँ। सुख या सुविधा, दोनों में से एक का आपको ऑप्शन है। सुविधा थोड़े समय की है, इसके बाद नरक में सुविधा बिल्कुल नहीं है। अंबानी भी चाहे ना, अंबानी या ट्रंप चाहे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी से एक कूलर नरक ले जाऊं तो एक कूलर ले जाने की व्यवस्था अंबानी के पास भी नहीं और ट्रंप के पास भी नहीं। आप लोग ले जाना चाहो तो फिर सुविधा भोगो आराम से, और नहीं तो सुख भोगो। मैं फिर कह रहा हूँ, मोक्ष मार्ग में जो प्रतिज्ञाएं हैं वो दुख के त्याग की है, सुख के त्याग की नहीं है। लेकिन तू इंद्रियों के सुख को सुख मानता है, इसलिए तुझे प्रतिज्ञा बंधन रूप है, दुख रूप है, कष्ट रूप है, तपस्या क्लेश रूप है। अभी मैं, समय हो गया, मेरी घड़ी नहीं देख पाई, समय हो गया। अभी मैं बताऊंगा कि ये सब सुख रूप कैसे है, इसलिए अभी कॉमा लगा रहे, अभी फुल स्टॉप नहीं लगा रहे। दोपहर में फिर विचार करेंगे। ओम नमः शिवाय।